एकदम कर्म पर विश्वास है, जो हम निकलेंगे हर हाल में निकलेंगे। हाँ, हमारे टाइम में एक पैसा ने ऑफिस दलाली लिया और ने हम लोग किए। मेरे पास पैसा नहीं है, दारू नहीं दिए, इसलिए वो लोग जीत गया। आवेदन डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बड़बिघी में पड़ा था। अच्छा, वो आदमी भी पैसा लेकर उसी में मिल गया। कहेंगे तैयो और नहीं कहेंगे तैयो, लोग के मन में है जो यही है जो कुछ करेगा हमारे लिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। जब गांव की पगडंडियों से होकर गुजरिएगा तो जनप्रतिनिधि जो है आपको कहां मिलेंगे? वहां मिलेंगे जहां गाय भैंस तबेला और गांव के किसान तबके के लोग सब एक जगह जुटते हैं और माहौल तभी बनता है। पंचायती चुनाव का माहौल है और हम भी एक, क्या तबेला नहीं कह सकते हैं, ये डेरा कहिए, हमारे देहाती भाषा में डेरा बोलते हैं ना, जहाँ गाय वगैरह रखा जाता है, जहाँ दूध वगैरह किया जाता है कारोबार। और वहीं हमको मिल गए हैं एक मुखिया प्रत्याशी हैं हमारे साथ, बलहपुर पंचायत के हैं, विपिन जी हमारे साथ हैं। थोड़ा विपिन जी से मिलवाइए। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल से। पहला सवाल यही करना चाहेंगे, आप बोले कि सर हम 2016 तक मुखिया रहे हैं, मतलब एक बार मुखिया रह चुके हैं, और तो हमको ये बताइए कि जब उस बार मुखिया थे क्या दिक्कत हो गया कि फिर जनता आपको मुखिया नहीं बनाई? देखिए, हमारे जनता से पूछिए, हम कहीं आने जाने में या कोई काम में कमी नहीं किए। अच्छा, हमारे पास पैसा नहीं है, दारू नहीं दिए, इसलिए वो लोग जीत गया। और जो 2005 से 10 तक जो मुखिया रही उसमें उस पर FIR भी है। अच्छा, बहुत घोटाला है। हाँ, और उसके बाद भी उसको मुखिया बना दिया गया। हाँ। ये तो दुर्भाग्य हमारा पंचायत का। क्या क्या घोटाला है? घोटाला ही बता दीजिए। घोटाला में है, रोड के नाम पर काम नहीं किया, पैसा ले लिया। अच्छा, स्टैंड जो है यहाँ महेंद्रपुर में, उसमें काम नहीं किया, पैसा उठा लिया। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है। 2 गो केस है उस पर। एक का तो नाम भी जानते, नंबर जानते हैं, 50 नंबर 2012 में हुआ है FIR उस पर। जी, केस नंबर वो है। एक का नहीं जानते हैं और मैंने बचले रह गया। किस तरह का केस है, मतलब ये घोटाले को लेकर? हाँ, घोटाले योजना में खुल गया, उसमें पैसा निकल गया, काम नहीं हुआ, अच्छा, इसीलिए केस है। इसीलिए केस हुआ। तो केस कौन कर किए हैं? जनता, यहाँ रहने वाली जनता ने नहीं, केस किया उस है पर क्या? वीडियो किया, जनता अच्छा, आवेदन दिया, अच्छा, वीडियो उस पर FIR किया, संज्ञान ले लिया। हाँ। है ना? तब अभी जो आप पंचायत में घूम रहे हैं, अपनी पंचायत में घूम रहे हैं, आप निवर्तमान मुखिया रह चुके हैं, निवर्तमान मतलब है नहीं, कभी थे, तो जो माहौल है, हर एक लोगों से गेट टुगेदर होता होगा, फेस टू फेस मिलते होंगे, है ना, कि भैया उस बार चांस नहीं दिए थे, अभी चांस दीजिए। क्या कहते क्या हैं जनता को जाके? देखिए, हम 2001 से चुनाव लड़ते हैं, ठीक, आज नया पढ़ने हैं। 2001 में गणेश बाबू से हम 38 वोट से हारे। अच्छा, मात्र 38 वोट से? मात्र 38 वोट से जी। और उसके बाद से हम जनता में आज तक लगले हैं। ऐसा बात नहीं है जो हार हुआ और घर बैठ गए। अच्छा, हर दिन हर सप्ताह किसी न किसी टोला, किसी न किसी मोहल्ला में जाके मिलते जुलते रहे, चाहे लगन हो, श्राद्ध हो, बीमारी हो, किसी तरह का है तो आप हमारे जनता से पूछ लीजिएगा यहाँ, जो हम कभी कमी नहीं किए हैं, कभी कमी नहीं की? कभी कमी नहीं किए हैं। बाढ़ हुआ तो जो है हमको नाव, ज़्यादा करके हमारे साथ नाव मलाह रहता है, नाव लेकर हाजिर हुए। सब लोगों से पानी में पैदल नाव से मिलना जुलना हमरा रहा, कहीं उस सब में कमी नहीं हुआ। वो तो हमारा जनता वही है परिणाम जो इस बार हमारे पक्ष में यहाँ के लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको समझाइए, हर एक आदमी के मन में होता है ना कि जैसे हम भी जनप्रतिनिधि बनते तो हमारे अंदर भी कुछ रहता, हम जनता को बोलते आपका ये काम छूटा हुआ है ना, हमको बनाइए, हम करके देंगे। कुछ वैसा मैनिफेस्टो है? ऐसा क्या काम है जो आप मुखिया बनने के बाद करेंगे? देखिए, यहाँ के लोग पहले भी जानते हैं जी, जो काम नहीं हुआ था कभी, वो रोड हम बनवाए हैं यहाँ के लोगों से मिल के, और हर चीज़ में लगल रहे। इंदिरा आवास में अभी जो दलाली है, वो दलाली हमारे टाइम में उस वक्त कम मिलता था, कोई आदमी नहीं कहेंगे 2 रुपया ही लिया है। अच्छा, तो बिना पैसा लिए ही इंदिरा आवास दिए हैं आप? हाँ, हमारे टाइम में एक पैसा ने ऑफिस दलाली लिया और ने हम लोग किए। अभी यहाँ हुआ है 15,000, 10,000, 2,000 पैखाना में
प्रधानमंत्री आवास में 30-30 हजार तक लिया है। 30-30 हजार? हाँ, बनल घर है उस पर पैसा निकल गया। ये चुनाव के बाद इस सब का जांच हम करवाएंगे। जांच करवाएंगे? हाँ, इस सब का जांच करवाएंगे। अभी लगभग 85 लाख रुपया का बिना काम के पैसा उठ गया है। अच्छा, 85 लाख रुपए उठ गए? 85 लाख कम करें। हाँ। जैसे कि 2 है थी बाढ़ राहत टीला, हाँ। उस पर पैसा उठ गया है। जी। आप समूचा पंचायत में पता कीजिए, जब बाढ़ राहत टीला है कहीं बना है? कहीं नहीं बना है। कहीं नहीं बना। पशु शेड के नाम पर जी। पशु शेड है जो अथी लिया है वेंडर, बनवाना उसका काम है। यहाँ वो सब नहीं हुआ है। लोग से बनवा भी लिया, बहुत लोग को पैसा दिया तो 1.5 लाख का है, 80 हजार 90 हजार तक दिया और कहा जी कमीशन में चला गया। इंदिरा आवास का सुनबे किए, पैखाना में शौचालय कहते हैं, उसमें 2-2 हजार 3-3 हजार तक लिया। हाल फिलहाल चुनाव के पहले लोगों को कहा कि इंदिरा आवास में नाम जुड़ेगा, 1-1 हजार रुपया लिया। और जब वीडियो को सब मालूम हुआ, शिकायत यहाँ से हुआ, तब बाजाबते वीडियो ब्लॉक में लिस्ट टांग दिया। जब भी कोई नियम नहीं है जो इंदिरा आवास में नाम जोड़ा, 1-1 हजार भी गया। वो 1-1 हजार भी वो लोग ले लिया। आपके हिसाब से कितने लोगों ने दिया होगा? हमारे हिसाब से तो लगभग 100 से ऊपर लोग दिया है। हम जानते हैं पब्लिक से 182 कह रहे हैं। हाँ, पब्लिक कह रहा है 182, हम जानते हैं 100 से ऊपर लोग से लिया है 1-1 हजार रुपया। अच्छा। ब्लॉक से जब लोग गया, हम कहे जब ब्लॉक में जाइए नियम नहीं है ऐसा, तब वो लिस्ट देख लिए, जो वीडियो बताया जो नहीं ऐसा नियम नहीं है, आप लोग पैसा दीजिएगा तो जानिए। अच्छा, ये सब तो यहाँ हुआ है। ये सब हुआ है। तो अभी भी है। हाँ। रात भर पैसा बांटता है। हाँ। दारू चलता है, चल रहा है। लगातार मौजूद हैं विपिन जी, बलहपुर से मुखिया प्रत्याशी हैं। जिस तरीके से बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ किस प्रकार से धांधली चल रहा है पूरे पंचायत में, चाहे वो इंदिरा आवास का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का मामला हो। तो विपिन जी, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जब इतना सब कुछ धांधली चल रहा था, आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपके नज़रों के सामने चल रहा था, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? हम विरोध किए। हम लोग जब आवेदन दिए ना, तो उसी आवेदन पर ये FIR हुआ था। अच्छा, उसी आवेदन पर वीडियो संज्ञान लिया? हाँ। अच्छा। आज जो आदमी के माध्यम से हम दिए आवेदन, ये आवेदन डायरेक्ट मुख्यमंत्री को बड़बिघी में पड़ा था। अच्छा। वो आदमी भी पैसा लेकर उसी में मिल गया। अभी उसी का पार्टनर उसका बेटा है, गिट्टी बालू में सुरेश सिंह के बेटा रणधीर कुमार। अच्छा। तो वो जब मिल गया, सब पेपर था उसी के पास, कुछ के जांच हुआ। हाँ, कुछ के जांच हुआ 2 गो का, और उसके बाद नहीं हुआ, अभी तक उसी तरह पड़ल है। जनता जो है ना सर, वैसे जनप्रतिनिधि को चाहती है जो जीत कर आने के बाद उनके लिए काम करे। तो आप हमारे कैमरा की तरफ देखिए, आपकी जनता आपको देख रही है, और उनसे कहिए, है ना, अनुनय विनय निवेदन करिए, क्योंकि ये वक्त निवेदन करने का ही है। निवेदन करिए और कहिए कि अगर आप हमको जिताते हैं तो आप क्या कुछ उनके लिए करेंगे। देखिए, हम 2011 में बाढ़ आया था जी, उसमें 2500 क्विंटल रिलीफ लिए थे। जी। 2013 में बाढ़ आया, जी। 2600 क्विंटल रिलीफ लिए और घर घर बांटे थे। और 2016 में हम नहीं थे, 2016 में 2300 क्विंटल भी यहाँ नहीं पूरा। उसमें भी आलजाल हुआ जो ये पंचायत के लोग, अलग अलग पंचायत के लोग यहाँ से रिलीफ लिया, लेकिन यहाँ के लोग सफ़र कर गया। तो हमको तो यहाँ की जनता नस नस पहचानता है, ये झूठ बोलेगा कि ठग निकल जाएगा, ये हम छिपल नहीं है किसी से। हम कहेंगे तैयो और नहीं कहेंगे तैयो, लोग के मन में है जो यही है जो कुछ करेगा हमारे लिए, यही है जो कुछ करेंगे। हाँ। अच्छा, ये सब लोग को उम्मीद है। तो अभी जब पंचायत में घूम रहे हैं, सब पंचायत के लोगों से मिल रहे हैं, फेस टू फेस गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? देखिए, हमारे यहाँ तो रिस्पॉन्स यही है जो घर का बेटा है, यही किया है, यही करेगा। अच्छा। दलाली सिस्टम इसे बंद कर देगा। हम तो कहेंगे यही, जो आप घर घर जाके पूछ लीजिए तो वो अपने बता देंगे। नाम नहीं लीजिए जो कौन प्रत्याशी क्या किया, अपने लोग नाम बता देंगे जो कौन हमारा मुखिया लायक है। वो कन्हैया जी हैं, नेता हैं सिमरिया बेगूसराय के, वो कहते थे, भाषण में कह रहे थे कि चुनाव के वक्त में अगर मुर्गा दारू खाइएगा ना, तो जनप्रतिनिधि अगले 5 साल तक आपको मुर्गा बना के रखेगा। है ना। तो ये हमको तो लगता है पंचायत चुनाव में ये डायलॉग एकदम सार्थक है।
नहीं नहीं, देखिए सब लोग मुर्गा दारू में नहीं रहता है। जी ये हमारा पंचायत में खास करके महेंद्रपुर गांव जो है ना, जी। बहुत सभ्य पढ़े लिखल लोग यहाँ हैं। यहाँ के लोग त्यागी जी थे ना, उनका नाम था दिल्ली में, वो समझे पुलिस कमिश्नर रहकर रिटायर किए। जी तो यह गांव है सो पढ़ल लिखल गांव अभी भी है, सभ्य गांव है, जी। पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं। कुछ लोग उसके साथ जो है ना, अभी के वर्तमान मुखिया के साथ पहले भी था, अभी भी है। और वो सब लोग है जिसको वो थाना में बंद किया, हम उसको छोड़ा कर लाए हैं। वैसे उसका नाम भी बता देंगे, जो गुपेश कुमार है। अच्छा 2006 में उसको हाजत में बंद किया, जी। तो उसमें हम उसको हाजत से छोड़ा के लाए हैं। वैसा ऐसा लोग उसके साथ है। दारू मुर्गा इस सब में लीन है। कल से दारू पुलिस भी सुने जो रपेटा है कल शाम में अच्छा सबको, तो सब लोग भागा। वहाँ तो दारू मुर्गा चलबे करेगा, ये सब लोग जानते हैं। जो शरीफ सब है उस सब लोग हमारे साथ हैं। आप घर घर जाके पूछिए जो क्या कहते हैं यहाँ, औरत मर्द सब। तो इस बार क्या लगता है, पंचायत चुनाव निकल रहे हैं आप आगे? हम तो पूर्ण बहुमत से निकलेंगे, हमको ये उम्मीद है। अच्छा जैसा हमको यहाँ लोग सम्मान दे रहे हैं, उस उम्मीद से हमको उम्मीद है जो हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। हाँ, वो मतलब तो कोई नहीं है रेस में? नहीं, उम्मीद तो नहीं है हमको, उम्मीद नहीं है। एकदम नहीं उम्मीद है। देखिए ऐसा कॉन्फिडेंस जो है ना पंचायत चुनाव के समय में प्रतिनिधियों में ऐसे भी होता है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। हमको अपना कर्म पर विश्वास है। अच्छा अच्छा, कर्म पे विश्वास एकदम है, कर्म पर निकलना विश्वास है, जो हम निकलेंगे, हर हाल में निकलेंगे। काहे हम एको दिन बंद करबे न किए हैं पंचायत आना। कोई आदमी मर गए, बीमारी है, हॉस्पिटल तक हम जाके मिलते हैं। और वो हमारा बयान नहीं लीजिए, आम लोग से पूछ के बताइए, पूछिए तब पता चलेगा। जी। हाँ, देखिए गंगा आखिरी के पानी में ना हाँ हम पैदले इतना इतना पानी में चलते हैं, नाव अपना देते हैं, उसके बाद भी हम पैदल चलते हैं। जी। हाँ, नाव अपना दे के भी पैदल चलते पैदल हैं पानी चलते में। हैं। हाँ, बाढ़ राहत के टाइम में भी जहाँ तक जो चलता है उसमें भी साथ रहते हैं। माने दुख सुख सब में हम साथ हैं, दुख सुख सब में साथ। सब में साथ। तो आगे भी रहेंगे साथ? इसकी हम क्या जब तक गारंटी? सुनिए, ये गारंटी ये है, जो हमको लोग जानते हैं, जो हमारा बाबा भी मुखिया रहा करते थे। अच्छा, आपके दादाजी भी मुखिया थे? हाँ, अच्छा। और मुंगेर जिला था उस वक्त, वो जिला प्रेसिडेंट रहे। हम्म तो उन्हीं का मैंने सीखा हम हैं। जो दो ठो थे, एक हमारा बाबा थे, एक ठो महेंद्रपुर में हमारा चचा भी लगे थे, जमनाथ सिंह। वो भी इसी तरह गमछी पहन के समुद्र पंचायत में घूमते थे, अच्छा। समझे। तो वो भी बहुत दिन मुखिया रहे। तो एकदम तो हम लोग हैं सो खानदानी में है, अच्छा। कोनो नया में नहीं है जो हमको शर्म लगेगा आज हार गए तो नहीं आएंगे। हम हारे भी 2 बार, फिर भी बने रहे। फिर भी हम मुखिया के रूप में हम ही रहे। हम्म कहीं कोई काम हुआ, पंचायती हो भाई कोई चीज़ हो, तो उसमें लोग हम ही को खोजते हैं और हम जाते हैं। आज संभव है जो करीब करीब शाम सुलभ होता है काम, हम सुलभ हो जाता है, एकदम जहाँ सुलभ पहुँचते होता हैं। है। देखिए हमारे कैमरा की तरफ देखिए, और आप अपनी जनता से, जो आपको दर्शक देख रहे हैं, आपके पंचायत के लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे क्या कुछ निवेदन करेंगे और क्या कुछ चुनाव चिन्ह है आपका? जी, हम निवेदन यही करेंगे, जो अगर हम काम किए हैं तो हमको वोट देकर जितावे, बैगन छाप पर वोट दे। अब इस बार मेरी माँ खड़ा है मोनिका देवी, उसको एक एक मत देकर अगर हम काम किए हैं तब वो विश्वास के साथ हमको वोट दे और जिता कर में यहाँ लावे। कितने नंबर पे है बैगन छाप ईवीएम में? 6 नंबर पर, ईवीएम में 6 नंबर पर है बैगन छाप। हम यही अपना जनता से उम्मीद करते हैं, और उम्मीद है जो लोग करेंगे। हम कर्म किए होंगे तो हमको वोट देंगे, है ना? तो कोई भी जनादेश हो उसका स्वागत करना है। हाँ, है ना? एकदम स्वागत जनता करेंगे। जिसको भी वोट दे, जिसको भी विजय बनाए। हाँ हाँ, उसमें कोई अथी नहीं। हाँ, अपील करना आपका एकदम काम है। अपील करना हमारा काम है। जनता काम है, जो जनता कैसे को चुनेंगे। हाँ। चलिए, तो दर्शक आप हैं, मतदाता आप हैं, मूल्यांकन आपको करना है कि आपके विकास के लिए कौन लोग जिम्मेदार होंगे। ठीक है, जहां वोट लगाइएगा वही जनप्रतिनिधि निकलकर सामने आएंगे, वही अगले 5 साल तक के लिए आपके विकास के लिए जवाबदेही रखेंगे। क्या सर, गलत कह रहा हूँ मैं? है ना, जवाबदेही रखना है, क्योंकि जीत आने के बाद तो जवाबदेही रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, कौन रखेगा? कल जनता रखेंगे जी। कल वो नहीं कहेंगे फलना आदमी नहीं आया फील्ड में। हम भी चुनाव में आए हैं, हम अगर काम किए तो हमको लोग वोट देंगे। बैगन छाप 6ठा नंबर में है। और जैसे जिता के 5 बरस लोग जो पछताए
वो पछताना नहीं पड़े, जी। सोचना नहीं पड़े कि हम कैसे को ले आए। तो आप अभी सुन रहे थे विपिन जी को, बलहपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इनकी जो राजनीतिक विरासत है खास करके पंचायत स्तर पर, ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है, इनके दादा के ज़माने से चला आ रहा है। इसीलिए जीत और हार इनके लिए मायने नहीं रखता है, ये जनता इनके लिए मायने रखती है, और ये अपनी जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार। दारू नहीं पीता है, मुर्गा नहीं खाता है, उसका परिस्थिति ये बनता है कि वो अपने दम पर मनुष्य बना हुआ है, लेकिन पंचायत लेवल पर वो मुर्गा बना हुआ है। उसका कोई काम, इंसान का कोई काम होता ही नहीं है। एक काम नहीं, यहाँ उसी का काम होता है जो उस लायक है, मुर्गा और दारू लायक है। आपको हम 100 ऐसा बता देंगे कि इंसान सफर कर रहा है जो वाजिब है, और जो आदमी गलत कर रहा है उसका सब काम हो रहा है। यहाँ तक कि रोड के बदले दरवाजे ढलाई हो जाता है। अच्छा। जो धांधली जितना करना है वो सब किया। इस गुस्सा में महेंद्रपुर के जनता 75% विपिन को वोट देके जिताएंगे, और उस सब का हिसाब बाद में हम लेंगे उससे। अच्छा। उस मुखिया से। कैसे? हमारे पंचायत में जो अभी वर्तमान मुखिया हैं जी, या लूट खसोट कर अपना वोट खरीद बिक्री करते हैं। वो पैसा वाला आदमी है, पैसा पर वोटर को खरीदते हैं घर घर जाकर। जो गरीब तबका का लोग हैं, जो कुछ वैसा आदमी है जो पैसा के लोभ में उनको वोट देते हैं। लेकिन अब की बार वो सब नहीं होगा। नहीं। विपिन भाई इतना कर्मठ से, इतना अपना अथी से 5 बरस जब से वो हारे हैं, घर घर आफत विपत मरनी हरनी जो भी हो उसमें जाकर सबसे पहले पहुंचते हैं। उसको जहां तक बनता है यहाँ से बेगूसराय डॉक्टर के नजदीक तक जाकर अपना तरफ से इलाज में भी मदद करते हैं। मदद कहीं छिपा हुआ है ना, बच्चा यहाँ का जानता है।